हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और एकदम बेहतर होंगे। तो वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको जेई नीट फिजिक्स की बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इस सीरीज़ के ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, उन लिंक को फॉलो कर आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर सीरीज़ का हम 4th लेक्चर कर रहे हैं एंड आई एम श्योर जिस तरह से आपने 3 लेक्चर्स पिछले एंजॉय किए हैं, ये लेक्चर भी आप उतना ही एंजॉय करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन मूविंग टुवर्ड्स राइट with an acceleration a naught equals to g. Okay, with an acceleration a naught equals to g, the length of the inclined plane is l naught, all the surfaces are smooth, सभी जो surfaces हैं वो smooth है, find the time taken by the block to reach from bottom to the top of the inclined plane. ठीक है, तो ये हमें कंडीशन दी गई है और ये जो ब्लॉक है, लेट सपोज इसका मास जो है वो m है, तो ये यहाँ से बॉटम अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। एक्सेलरेशन जो है इस इंक्लाइंड प्लेन का वो दिया गया है ए नॉट। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो हम इसको जो सूडो फोर्स के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो हमारा कहाँ पर बैठ जाए, आकर वो आकर बैठ जाए इस इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर यहाँ आकर बैठ जाएगा तो इसको क्या लगेगा कि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा जो कि ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि डायरेक्शन है किसकी, गिवन एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, एम ए नॉट होगी। ठीक है, तो ये सूडो फोर्स आ गया। तो हम क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ द observer is sitting on the inclined plane, then a pseudo force will act in left direction। तो सूडो फोर्स एक्ट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एम ए नॉट होगी। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा, और इसी तरह से इसका जो वेट जाएगा खुद वो कितना जाएगा नीचे, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें गिवन है कि जो ब्लॉक है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन कितना है, ए है। तो लेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन कितना है, ए है। तो हम इस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स और अपॉन टोटल मास। तो अनबैलेंस फोर्स कौन सा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन चाहिए हमें, ये वाली। तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा ओवर एम। तो क्या होगा क्या कि एम से एम कटेगा, एम ये एम कट जाएगा। गिवन है, क्या गिवन है साहब, गिवन है कि जो ए नॉट है वो बराबर है किसके, जी के। तो ए नॉट और जी बराबर है एक दूसरे के, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ए जो बराबर है, क्या इक्वेशन बन रही थी, यहाँ बन रहा था ए नॉट कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दो जी कॉस थीटा। तो जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और एम से एम तो कट ही गया। अब जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो वैल्यू रख दो। तो जी ये कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री माइनस जी साइन 30 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, √3 - 1/2। तो ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हमें पूछा है कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो इंक्लाइन जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है,
100 है, इंक्लाइन जो लेंथ है उसकी लेंथ है L0, सॉरी। तो सिंस लेंथ ऑफ इंक्लाइन कितनी है L0, सो अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन। तो न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन है उसका हम यूज़ करेंगे। तो वो क्या कहती है, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया। अब लेंथ कितनी है, L0 है, हाफ। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, वो कितना है, g है, g √3 माइनस 1/2 और ये टी स्क्वायर। तो इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4L0 अपॉन g √3 माइनस 1। तो इतने टाइम बाद वो जो ब्लॉक है वो बॉटम से और कहाँ तक पहुँच जाएगा, टॉप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो हमेशा की तरह आपकी जो भी क्वेरीज़ है उन्हें कमेंट में ड्रॉप कीजिए, और जैसे ही वो क्वेरीज़ आपकी मेरे तक पहुँचेंगी मैं उनका हैंड टू हैंड रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अ कार्ट कैरीज 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेज 2 kg एंड 1 kg। दो ब्लॉक है, एक है 2 kg का और एक है 1 kg का। ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली एज शोन इन फिगर। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। द कार्ट इज मूविंग डाउनवर्ड राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो सर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, गिवन जो यहाँ पर है वो है एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करें हमें एक्सेलरेशन निकालने हैं दोनों ब्लॉक्स के। तो हम क्या करें, हम बैठ जाते हैं किसमें, कार्ट में। तो ऑब्जर्वर जो है उसको हमने बैठा दिया कार्ट में। तो ऑब्जर्वर कार्ट में जब बैठ गया तो वो भी उसी एक्सेलरेशन के साथ जाएगा आगे की तरफ, जिस एक्सेलरेशन के साथ कौन जा रहा है, कार्ट जा रहा है। तो उसको क्या दिखेगा कि जो 2 kg का ब्लॉक है, जो 2 kg का ब्लॉक है उस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे की तरफ, यानी कि एक शूडो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर एक क्या लग जाएगा, शूडो फोर्स लग जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1। ठीक है, तो हम क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि लेट ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन द कार्ट, hence a pseudo force will act in लेफ्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। और ये जो सूडो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, m × a, और a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m × 1 हो जाएगा। अब m जो भी मास के ऊपर ये लगेगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे। दूसरा हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि जो 2 kg का जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू कार्ट है a। ठीक है, लेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ 2 kg इज a विद रेस्पेक्ट टू कार्ट। ये है विद रेस्पेक्ट टू कार्ट है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू कार्ट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन 2 kg का होगा वही एक्सेलरेशन किसका होगा, 1 kg का, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो अब बना लेते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg ब्लॉक का। 2 kg ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये आ गई, इसमें टेंशन आगे की तरफ, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, ये शूडो फोर्स लग गया, और कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 2 × 1 हो गई। ठीक है, और बाकी इसका mg वगैरह हमें चाहिएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन है नहीं। तो ये 2 kg के ब्लॉक के लिए हो रहा है। तो इसके लिए अगर न्यूटन्स इक्वेशन आप लगाओगे तो क्या बनेगा, t-2, क्या बनेगा, t-2 = 2a। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर बना लो आप किसके लिए, 1 kg के ब्लॉक के लिए। तो 1 kg का ब्लॉक के लिए 1 × g, ऊपर की तरफ टेंशन t और एक्सेलरेशन आ रहा है इसका नीचे की तरफ। तो इसके लिए न्यूटन्स इक्वेशन क्या बनेगी, g - t = a। ये हो गई इक्वेशन सेकंड।
अब जो दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा g माइनस 2 इजक्वल्स टू 3a, और ये बन जाएगा 8 इजक्वल्स टू 3a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8/3। एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, 8/3, और एक्सेलरेशन की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर रख दोगे तो यहाँ से टेंशन, ये रखो वैल्यू एक बार, 2 इंटू 8/3, तो ये सॉल्व करोगे तो टेंशन आ जाएगी कितनी, 22/3 आ जाएगी। तो ये टेंशन आ गई। अब हमें दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो, जब मैं बात करता हूँ 1 kg वाले ब्लॉक की, तो 1 kg के ब्लॉक पर दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं। एक एक्सेलरेशन लग रहा है ये वाला, ये कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन लग रहा है ये वाला, ये नीचे लेके आ रहा है इसको, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया किसके लिए, 1 kg के ब्लॉक के लिए। अब 2 kg के लिए ब्लॉक के लिए बात करोगे तो 2 kg का जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन जो है वो किसके रेस्पेक्ट में, कार्ट के रेस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू कार्ट लिया हुआ है हमने, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ABC प्लस ACG। तो ABG बराबर ABC जो है, यानी कि ब्लॉक का कार्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वो कितना है, 8/3, तो इसको लिखा 8/3, और कार्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है, 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा किसका, ब्लॉक जिसका मास 2 kg है, और जो ब्लॉक जिसका मास 1 kg है उसके दो एक्सेलरेशन हो जाएंगे। एक हो जाएगा हॉरिजेंटल जो कि कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक हो जाएगा कितना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द मास ऑफ द रॉड m एक्सीड्स द मास ऑफ द बॉल। ठीक है साहब, द बॉल हैज एन ओपनिंग परमिटिंग इट टू स्लाइड अलोंग द थ्रेड, ठीक है, विद सम फ्रिक्शन। द मास ऑफ द पुली एंड द फ्रिक्शन in its axle are negligible, ठीक। At the initial moment of the ball was located opposite to the lower end of the acceleration, ठीक है। Find the friction force between the ball and the thread if t second after the beginning of the motion the ball got opposite the upper end of the rod, the length equals to L। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्लाइड अलोंग। इसमें लिखा हुआ है द बॉल हैज़ एन ओपनिंग परमिटिंग इट टू स्लाइड अलोंग द थ्रेड विद सम फ्रिक्शन। तो सिंस मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सिंस बॉल इज स्लाइडिंग, opening sliding along the thread with some friction, along the thread with some friction, hence there is a tension due to friction। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन आ जाएगी तो इसका डायग्राम हम दोबारा से बना लेते हैं। तो दोबारा से बना लेते हैं। तो ये केस है हमारे पास, ये यहाँ पर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास हमें दे रखा है m, ये पुली है ना, ये पुली है, सॉरी यहाँ से पुली से लगा दो इसको, ये पुली है, और यहाँ पर ये थ्रेड है, ठीक है। ये इसकी वजह से नीचे स्लाइड कर रहा है। तो इस थ्रेड का यदि मास m है तो इस पर नीचे की तरफ लग जाएगा mg, टेंशन आ जाएगी ऊपर की तरफ t, और इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a, जो कि हो जाएगा किधर की तरफ, डाउनवर्ड्स। सिमिलरली इस बड़े वाले ब्लॉक के लिए इसका मास कैपिटल G mg नीचे, इसकी टेंशन t ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कैपिटल A। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बन गए, दोनों के लिए न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई करेंगे।
तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो पहली इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, कैपिटल एम जी माइनस टी इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्मॉल एम जी माइनस टी इक्वल्स टू स्मॉल एम ए, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल एम से, और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल एम से। तो ऐसा करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी माइनस टी इंटू स्मॉल एम इक्वल्स टू कैपिटल एम स्मॉल एम ए। और जो नीचे वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कैपिटल एम स्मॉल एम जी माइनस टी इंटू कैपिटल एम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम कैपिटल एम और ए। ठीक, ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, यहाँ ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ से टी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। और सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस ए। तो यहाँ से जो टेंशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और ये कितना हो जाएगा ए माइनस ए। तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, टेंशन की। अब हमें क्या निकालना है, टेंशन निकल गई है, उसके बाद हमें टाइम निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो ये टेंशन निकल गई हमारी, यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गई, टेंशन। उसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इनिशियली मोमेंट द बॉल वाज लोकेटेड ऑपोजिट टू द लोअर एंड ऑफ द एक्सेलरेशन, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड इफ टी सेकेंड्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द बॉल गॉट अपोजिट द अपर एंड ऑफ द रॉड, और लेंथ ऑफ रॉड जो है वो कितनी है, एल है। तो ये इन्फॉर्मेशन और दी है हमें, तो ये इन्फॉर्मेशन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस इन्फॉर्मेशन से हम वैल्यू निकालेंगे इस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन। तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन एज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो कितना दिया है, एल दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो गई। अब एक्सेलरेशन जो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा ए माइनस ए, और यहाँ से टी स्क्वायर। तो हमें तो ए माइनस ए की वैल्यू चाहिए, तो ए माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 अपॉन टी स्क्वायर, कितनी हो जाएगी 12 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ए माइनस ए की, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास टेंशन यानी कि फ्रिक्शन की वजह से जो टेंशन जनरेट हो रही है वो आ जाएगी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 12 अपॉन टी स्क्वायर से, जिसको फर्दर रीअरेंज करके हम लिख देंगे 2 कैपिटल एम स्मॉल एम एल अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो एक बार इसको वापस से करना, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज देख रहे हो, आज से 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन को जब भी आप देखें तो दोबारा इसको ज़रूर से ज़रूर करना, अच्छा क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो कर लिया ना, हाँ ये वाला। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द मास ऑफ द बॉल इज 1.9 या 1.8 टाइम्स है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन जो गिवन है उसको लिख लो। तो गिवन क्या है, ग्रेटर दैट ऑफ रॉड, तो रॉड कौन सी है, ये है, तो M1 इज 1.8 टाइम्स ऑफ M2, ये गिवन है, पहली चीज़ तो ये निकल गई। फिर क्या है, द लेंथ ऑफ द लेटर इज L इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो रॉड है उसकी लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो L इक्वल्स टू कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, ये गिवन है। द मासेज ऑफ द पुली एंड द थ्रेड्स एज वेल एज द फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, गिवन है। द बॉल इज सेट ऑन द सेम लेवल एज द लोअर एंड ऑफ द रॉड, दोनों के लोअर एंड यानी कि ये दोनों स्टार्ट एक जगह से ही कर रहे हैं, एंड देन रिलीज्ड, हाउ सून विल द बॉल बी अपोजिट टू द अदर एंड ऑफ द रॉड। तो अदर एंड के अपोजिट कब होगी, ये जब जो रॉड है वो नीचे आ जाए और जो बॉल है वो किधर चली जाए, ऊपर चली जाए।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम एक्सेलरेशन मान लेंगे। तो ये जो पुली कंस्ट्रेंट है उससे हमें ये पता है कि अगर यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो a है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो कितना होगा, 2a होगा। ठीक है, अगर जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें एक्सेलरेशन कितना है, उसमें एक्सेलरेशन है a, तो नीचे वाले यानी कि रॉड में एक्सेलरेशन कितना होगा, 2a होगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये पता है। दूसरा क्या पता है, यहाँ पर अगर टेंशन T है, ये टेंशन T, ये टेंशन T, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 2T, और यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा, 2T होगा। तो अब बना लेते हैं हम इसका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले किसका बना ले, बॉल का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल, तो बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बॉल जाएगी ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया a, और टेंशन कितनी आ गई, 2T आ गई। ठीक है, और इसका जो वेट है वो कितना लग रहा है नीचे, m1g। तो इसके लिए इक्वेशन जो लिखोगे उसके लिए न्यूटन्स लॉ से इक्वेशन जब लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, इसका एक्सेलरेशन a है और मास है m1, तो m1 इंटू a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2T माइनस m1 इंटू जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बना लेते हैं रॉड के लिए। तो रॉड का FBD लिखो, तो FBD ऑफ रॉड। तो रॉड का FBD जब बनाओगे तो इसका जो वेट है नीचे की तरफ m2g, टेंशन कितनी है यहाँ पर, टेंशन रहने वाली है T, तो टेंशन T, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, 2a। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 2m2a इक्वल्स टू m2g माइनस T। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, 2m2a इक्वल्स टू m2g माइनस T। तो दोनों इक्वेशंस को एक बार वापस लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोनों इक्वेशंस को लिखूं तो पहली इक्वेशन क्या थी, m1a इक्वल्स टू 2T माइनस m1g, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, m2a इक्वल्स टू, ये कितना था, ये था m2g माइनस T, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो हमें चाहिए सबसे पहले एक्सेलरेशन, और हमें एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है कि m1 जो है वो है कितना, 1.8 टाइम्स ऑफ m2, ये ना, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। हमें गिवन है कि मास ऑफ द बॉल 1 इज 1.8 टाइम्स ऑफ ग्रेटर देन ऑफ रॉड 2। तो ये रिलेशन हमें गिवन है। तो m1 इक्वल्स टू 1.8 m2, तो ये रख दो यहाँ पर, m1 की जगह 1.8 रख दो। ये m1a इक्वल्स टू 2T माइनस m1g, और यहाँ पर रखो आप 1.8, तो ये हो जाएगा 3.6 m1a, और ये कितना हो जाएगा 1.8g m1g, 1.8 m1g, 1.8 m1g, और यहाँ हो जाएगा t। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो t कट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 7.2 m1a, ये हो जाएगा 3.6 m1g, और ये हो जाएगा माइनस का 2T। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। इसमें से माइनस कर दो आप कौन सी इक्वेशन, ऐड कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप ऐड करोगे तो क्या लिखा जाएगा, m1a इक्वल्स टू 2T माइनस m1g। तो ऐड करो, ऐड करोगे तो ये 2T से ये 2T कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, m1a कॉमन आ गया, और ये 7.2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8.2, और इधर 3.6 में से माइनस हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2.6 m1g। तो ये m1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2.6g अपॉन 8.2। ठीक है, 2.6g अपॉन 8.2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके हमारे पास आएगा g अपॉन 29। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, g अपॉन 29 आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे, अब पूछा है हमसे, एक मिनट रुको,
द बॉल इज सेट ऑन द सेम लेवल एज द लोअर एंड ऑफ द रॉड एंड देन रिलीज्ड, हाउ सून विल द बॉल बी अपोजिट। तो हाउ सून का मतलब है कि न्यूटन सेकंड इक्वेशन का यूज़ करना है, तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन, तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन, तो न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, s इक्वल्स टू हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। अब s जो है उसकी वैल्यू कितनी है l, और l कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर है ना। l की जो वैल्यू है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर है, तो 100 ही है ना, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर हो गया, तो ये 1 मीटर हो गया 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कौन सा लेना है, देखो भाई एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू रॉड, तो विद रेस्पेक्ट टू रॉड जो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा उसको लिख देता हूँ मैं ए नेट, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2a, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3a। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो s तो है वो 1 हो गया और ये हो गया 1/2 a नेट आ जाएगा, तो a नेट की वैल्यू कितनी है 3a इंटू टी स्क्वायर। a की वैल्यू ये है g/29, तो ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो 1/2 इंटू 3 और ये कितना है g/29 और टी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको टेंशन की वैल्यू टाइम पीरियड मिल जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1.40 सेकेंड, तो ये टाइम आ जाएगा, इतने टाइम में वो उसके अपोजिट एंड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है अ पुली फिक्स टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर कार कैरीज अ थ्रेड whose ends are attached to the loads m1 and m2. The car starts going up with an acceleration a, assuming the masses of the pulley and the threads as well as the friction to be negligible. The acceleration of m1 relative to the elevator shaft and the relative to the car. तो ये हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ जो गिवन है। डायग्राम में क्या बनाना है, हमें दिया एक एलिवेटर कार है यानी कि एक लिफ्ट है ऐसे, तो वो किसी एक्सेलरेशन से जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन हम कंसीडर कर लेते हैं a0। इसके अंदर एक पुली का अरेंजमेंट लगा हुआ है और इसमें दो ब्लॉक लटके हुए हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और m1 ग्रेटर देन है m2। तो m1 ग्रेटर देन m2 है तो m1 नीचे की तरफ आएगा और m2 किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और इनके एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम a। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू कार्ट हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया कितना है a है, तो लेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर कार, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर कार, ये कितना हमने ले लिया a ले लिया, तो ब्लॉक m1 के लिए तो ये किधर आएगा नीचे और ब्लॉक m2 के लिए किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इसी तरह से हमने एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हमने कंसीडर कर लिया है कितना a0, तो ये हमने कंसीडर कर लिया कितना a0 कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर को हम बैठा देते हैं यहाँ पर अंदर, तो ऑब्जर्वर को बैठा दिया मैंने यहाँ पर, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि भाई जो ऑब्जर्वर है उसका भी जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा कार्ट के एक्सेलरेशन के बराबर, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर सूडो फोर्स लग जाएगा, तो सूडो फोर्स लग जाएगा, तो दोनों ब्लॉक्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा सूडो फोर्स। तो कंसीडर कौन सा फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, तो जो ऑब्जर्वर है वो बैठ गया किसमें, एलिवेटर में, सो a pseudo force will act on both the blocks, दोनों ब्लॉक्स के ऊपर कौन काम करेगा, सूडो फोर्स काम करेगा। तो हम अब सिर्फ पुली वाला अरेंजमेंट जो है उसको बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये m2 था और ये क्या था, m1 था,
ठीक है। सूडो फोर्स जो काम करेगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ए नॉट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर एक सूडो फोर्स लग जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m1 ए नॉट, और एक खुद इसका मास रहेगा वो कितना रहेगा m1 जी। सिमिलरली सेम कहानी यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 जी और प्लस ये कितना हो जाएगा m2 ए नॉट। तो ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर a से, और ये कितने से नीचे आ रहा है a से, ठीक। और यहाँ टेंशन हो जाएगी 2t, यहाँ टेंशन कितनी है t और यहाँ पर कितनी है t। अब हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, अब लगाएंगे हम न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो फॉर ब्लॉक m1 के लिए बात कर लो तो m1, तो m1 के लिए लगाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा m1a इक्वल्स टू m1a नॉट प्लस g और माइनस t। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और फिर बनाओगे किसके लिए, फॉर ब्लॉक m2, तो m2 के लिए क्या बनेगा m2a इक्वल्स टू t माइनस m2 ए नॉट प्लस जी। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी m1 माइनस m2 इंटू जी प्लस ए नॉट अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। और उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी दोनों इक्वेशन में रख देंगे तो टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये कितना हो जाएगा ए नॉट प्लस जी। ये आ गई टेंशन। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन ऑफ m1 रिलेटिव टू द एलिवेटर शाफ्ट, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन जो निकालना है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए माइनस ए नॉट। तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा m1 माइनस m2 जी माइनस 2 m2 ए नॉट अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो आ गया एक्सेलरेशन। और फिर क्या पूछा है, और पूछा है हमें द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग ऑफ द कार। तो सीलिंग ऑफ द कार जो है यहाँ पर टेंशन पूछी है, तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो गई 2t, यहाँ पर कितना हो गया 2t। तो सेकंड जो हमसे पूछा है वो पूछा है फोर्स, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा 2t, और t की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 4 हो जाएगा, तो 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये कितना हो जाएगा ए नॉट प्लस जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक m1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एलिवेटर शाफ्ट के रेस्पेक्ट में, और उसके अलावा उसका क्या आ जाएगा, इसकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 2 monkeys ऑफ मास 10 kg एंड 8 kg आर मूविंग अलोंग अ वर्टिकल रोप which is light and inextensible, the former climbing up with an acceleration of 2 meter per second square while the later coming down with an uniform velocity of 2 meter per second। देखो इसको सबसे पहले तो मैं ब्लॉक सिस्टम की तरह कंसीडर कर लेता हूँ। ये एक ब्लॉक हो गया और एक ये ब्लॉक हो गया। इसका मास कितना हो गया 8 kg, और इसका मास कितना हो गया, इसका हो गया 10 kg। ये ऊपर जा रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए कहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है दैट मीन्स कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो इसमें अगर टेंशन T है और यहाँ टेंशन कितनी रहेगी, यहाँ की टेंशन ले लो आप T1, तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये बन जाएगा 8 kg, तो ये 8g हो जाएगा। 8g का मतलब कितना हो गया 80, और टेंशन इस पर रहेगी ऊपर की तरफ T1, तो क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है तो यहाँ से क्या लिख लोगे T1 इक्वल्स टू 8g, जो कितना हो जाएगा 80। फिर ब्लॉक का बना लो किसका 10 kg वाले का, तो 10 kg वाले का बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये टेंशन T और नीचे की तरफ टेंशन कितनी हो गई T1, और मास कितना आ जाएगा
मास 10g और ये वेट हो गया 10g। तो इसके लिए इक्वेशन जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे 10a इक्वल्स टू टी माइनस 100 और माइनस T1, ये हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर की तरफ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो a की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा टी 10 × 2, और टेंशन हमें चाहिए, और T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 80, तो ये हो गया 80। तो यहाँ से आ गया 20, ये आ गया कितना 180, तो टेंशन जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 200 न्यूटन की। तो जो टेंशन जो लगेगी कहाँ पर, तो टेंशन जो लगेगी यहाँ पर ऊपर वाले जो मंकी पर, यानी कि इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन आएगी वो कितनी आएगी 200 न्यूटन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of the acceleration of A and B immediately after the string is cut. इस जैसे स्ट्रिंग काट दी जाती है तो हमें क्या बताना है, उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो जब ये इसकी नेचुरल लेंथ में है तो उस टाइम इसका क्या बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जब ये नेचुरल लेंथ पे अपनी पे। ये 3, ये A है जिसका मास है 3m, ये m है, तो इसका जो मास है वो mg नीचे चला जाएगा, इसमें टेंशन T1, ये T1, और यहाँ पर टेंशन हो जाएगी कितनी, T हो जाएगी। ठीक है, और ये T किसके बराबर रहेगा, kx के बराबर रहेगा। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली लोअर ब्लॉक के लिए, यानी कि यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए क्या होगा, T1 बराबर किसके होगा, mg के होगा। और अपर ब्लॉक के लिए क्या होगा, अपर ब्लॉक के लिए T माइनस T1 इक्वल्स टू कितना होगा 3mg, और T इक्वल्स टू हो जाएगा T1 प्लस 3mg, और T1 की वैल्यू कितनी है, mg है, तो यहाँ से T इक्वल्स टू आ जाएगा 4mg आ जाएगा। और ये जो T है ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, तो kx बराबर आ जाएगा 4mg के। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई है। अब क्या हो रहा है, फिर कहा जा रहा है कि इसको यदि कट कर दिया जाए स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर चल जाए कैंची, कहाँ पर, यहाँ पर इसको ऐसे काट दो, यहाँ से इसको काट दिया। तो जैसे ही काटेंगे इसको, तो जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें टेंशन तो उतनी रहेगी, पर उसका एक्सेलरेशन, उसकी जो टेंशन एकदम से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टेंशन जीरो हो जाएगी, पर जो नीचे की तरफ वेट रहेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। सिमिलरली जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी जो टेंशन T1 है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पर उसका जो 4mg वाला जो वेट है वो उसके ऊपर क्या रहेगा ही रहेगा, वो तो है ना। तो वो 4mg वाला जो वेट है वो उसके ऊपर लगना ही लगना है। तो क्या होगा कि जब स्ट्रिंग को हम काट देंगे, तो व्हेन स्ट्रिंग इज कट, तो स्ट्रिंग को जैसे ही काटा तो नीचे वाला जो ब्लॉक है उस पर जो ये टेंशन थी T1, ये हो गई जीरो, और इसका जो मास था नीचे उसकी वजह से जो वेट आ रहा था mg वो रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, mg इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा g, वो किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड्स, लोअर ब्लॉक के लिए। अपर ब्लॉक के लिए बात करोगे तो अपर ब्लॉक के केस में यहाँ पर ये 3m है, तो स्प्रिंग जो फोर्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो कितना था 4mg, और इसकी जो ये टेंशन T1 आ रही थी ये जीरो हो गई, पर इसका खुद का वेट 3mg आएगा ही आएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन इसका निकालने के लिए 4mg माइनस 3mg और अपॉन मास कितना है इसका 3m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3m से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा इसका, ये बनेगा हमारे पास 4mg 3mg, तो ये बन जाएगा g/3, और ये किधर की तरफ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे जो एक्सेलरेशन आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा g/3, ये किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, और एक एक्सेलरेशन आ जाएगा g, वो डाउनवर्ड। तो ये तो हो गया किसके लिए, लोअर ब्लॉक के लिए।
और ये किसके लिए हो गया, ये हो गया अपर ब्लॉक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए साहब, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फिगर शोन द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 4m जस्ट आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और थीटा की वैल्यू दी हमें साइन इनवर्स 3/5। तो हम क्या करेंगे, इनके हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो ये ब्लॉक है m वाले, इनके जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है a, तो ये इसका भी किधर की तरफ होगा, a ऊपर की तरफ होगा, और ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है किससे, कैपिटल A एक्सेलरेशन से। तो ये जो दो ब्लॉक है दोनों सिमिलर है, तो इनके लिए क्या बनेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, इनके जो मास होंगे उसकी वजह से वेट नीचे की तरफ, टेंशन जो आएगी T ऊपर की तरफ आएगी, और ये एक्सेलरेशन दोनों में ऊपर की तरफ रहेगा। तो उसकी वजह से जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, इसके लिए वो लिखी जाएगी T माइनस mg इक्वल्स टू ma, और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बनाएंगे किसके लिए, ये जो बीच वाला ब्लॉक है, तो बीच वाले ब्लॉक पर इसका वेट नीचे जाएगा, कितना जाएगा 4mg, एक्सेलरेशन लगेगा a। अब ये जो एक्सेलरेशन ये स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्टेड है, ये अब ये स्ट्रिंग कैसी है, ये स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, तो ये पूरी जो स्ट्रिंग है यहाँ पर, यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना होगा a, सिमिलरली यहाँ तक भी एक्सेलरेशन कितना होगा a होगा, a एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पर ये वाला एक्सेलरेशन, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ये a है, तो ये जो a है यहाँ पर, ये वाला a ये है। और सबसे पहले टेंशन की बात कर लूँ तो टेंशन यहाँ पर दोनों साइड है t, यहाँ पर भी टेंशन होगी t, तो ये एंगल थीटा पर है, ये एंगल थीटा पर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2t cos थीटा। तो सबसे पहले तो लिखो इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 4m इंटू कैपिटल A इक्वल्स टू 4mg माइनस 2t cos ऑफ थीटा। अब देखो a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। अब a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कैसे करोगे, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है यहाँ तक, तो इसमें एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना होगा, a होगा, और ये वर्टिकल लाइन पर एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पर है a। तो हमारे पास ऐसे एक रिलेशन बन रहा है, ये यहाँ एक्सेलरेशन a और यहाँ पर है a, और ये एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर चला जाएगा, तो ये जो a है ये किसके बराबर जाएगा, स्मॉल a कैपिटल A cos थीटा के, तो स्मॉल a बराबर हो जाएगा कैपिटल A cos थीटा के। तो इस वैल्यू को हम रख देंगे कहाँ पर, इस वैल्यू को रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको वापस से हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं T माइनस mg इक्वल्स टू ma cos थीटा, ये लिख सकते हैं। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा है 3/5, तो cos थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 4/5, और ये कैसे निकाला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। तो अब इन दोनों इक्वेशन में एक बार cos थीटा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, तो cos थीटा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये तो बनेगा 4m इंटू कैपिटल A 4mg माइनस 2t, और ये कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड, और ये क्या बन जाएगी T माइनस mg इक्वल्स टू ma इंटू ये कितना हो जाएगा 4/5, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे लिख लो, तो ये हो जाएगा T माइनस mg, T माइनस mg इक्वल्स टू ma इंटू 4/5, ma इंटू 4/5, और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी जा रही है, दूसरी लिखी जा रही है 4mg माइनस 2t, 4mg माइनस 2t इंटू 4/5, 4/5 इक्वल्स टू ये कितना है ma है। ठीक है, निकालना क्या है यहाँ से, कैपिटल A की वैल्यू निकालनी है, तो टेंशन को गायब करना पड़ेगा। टेंशन को गायब करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो पूरी इक्वेशन है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है T, और यहाँ पर क्या लिखा है 8/5, 8/5 लिखा है, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करा दो आप 8/5 से, 8/5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो बनकर आ जाएगी क्या, 8/5 mg
माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा 8/5t, और ये कितना हो जाएगा 32/25 ma। और जब इसको सॉल्व करोगे तो उस केस में ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, ये वाला, ये कट जाएगा, ये कट गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी 5g/11, और ये किधर की तरफ आएगी, डाउनवर्ड्स। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 5g/11 डाउनवर्ड्स। तो होपफुली ये जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों को समझ में आए होंगे, और यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं उन कमेंट्स को लूँगा, जैसे ही वो कमेंट्स मेरे पास पहुँचेंगे तो मैं उनका हैंड टू हैंड रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। एंड आई होप कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं, ये जितने भी प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।